ये हमारे गरीब पुष्पों का हार 1 से 1 रुपए से सम्मानित करते हैं राजवीर सिंह मस्ताना जी की तरफ से। भगवान सद्बुद्धि प्रदान बना रखे, समाज में सम्मान मिलता रहे। बोलिए जहांगीर महाराज की। भगवान श्री राम के बारे में जिस समय बताया, उधर से श्री राम की तरफ सीता जी बढ़ी, इधर से भगवान श्री राम आगे बढ़े। सीता ने राम की तरफ देखा, राम ने सीता की तरफ देखा। गोस्वामी तुलसीदास बीच में ही बोल पड़ी लाला के पड़ी गए प्रेम की डोरी में। भगवान श्री राम के पड़ी गए राघव के नेत्र चकोर भरे। राघव के मेरे चकोर भरे। दो से 51 रुपए का पुरस्कार परीक्षित जी के भतीजे यानी हमारे चाचा मोहित आनंद जी की तरफ से। ये 2 से 51 रुपए का पुरस्कार आया है। भगवान सद्बुद्धि प्रदान बना रखे हैं, समाज में चाचा जी का सम्मान हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान श्री राम सीता की तरफ देखा, सीता ने राम की तरफ देखा, लेकिन दोनों लोग चेहरा की तरफ देख करके चकोर बन गई, कुछ कहा नहीं। वहां से सीता जी आगे बढ़ी, माँ भगवती के मंदिर में जाकर के आराधना करती हैं। माँ भगवती आशीर्वाद देती हैं। जब आप देते हैं देखो गिरजा, जब आप दिया देखो सीता, तुम चिंता नहीं करो, जिसको आप दिल से मन से चाहोगे उसी के साथ आपका विवाह होगा, उसी के हाथ से धनुष टूटेगा। वहां से आगे बढ़े, सभी राजा महाराजा दूर दूर से आए हुए हैं सीता के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए, धनुष को तोड़ने के लिए आगे बढ़े। प्रमाण ये मिलता है वो धनुष लाने में 10,000 राजाओं लग गए, तब रंगभूमि में वो धनुष पहुंचा। सब लोग धनुष में अपना अपना जोर लगा रहे हैं, लेकिन धनुष उठाना तो बहुत बड़ी बात है। धनुष किसी पे हिला भी नहीं है। रूप सहस्त्र 10 एक और लगे उठावन डरहे नटारा। एक कभी तो ये कहता है भूप सहस्त्र 10 एक ही वाला। 10,000 राजा धनुष से चिपट गए, लेकिन धनुष किसी पे हिलाई नहीं। शंका की बात है, अगर 10,000 राजा उस धनुष से चिपट गए तो वो धनुष कितना लंबा था।
और अगर 10,000 राजाओं के हाथ से वो धनुष टूट भी जाता तो सीता जी किनके गले में जयमाला डालती। दूसरा विद्वान कहता है भूप सहित 10 एक ही मारा, यानी उस सभा में 10,000 राजा थे, लेकिन 10,000 राजाओं का एक बार धनुष तोड़ने का नंबर आया, लेकिन किसी पे धनुष हिलाए से हिला नहीं। भूप सहित 10 एक ही बारा, जब नहीं धनुष उठा। प्रमाण ये मिलता है भागवत श्रोताओं, जनक खड़े हो गए और सवाल करते हुए बोले सभा के लोगों, हम ये जान लेंगे दुनिया भर में कोई वीर बहादुर नहीं है, हमने भूल कर दी जो सीता का स्वयंवर इस धनुष से रखा है। रो करके महाराज जनक ने जवाब दिया सभा के लोगों, सभा के लोगों, हम ये जानेंगे कोई वीर बहादुर इस संसार में नहीं है, चले जाओ अपने अपने घर पर। कुंवारी लली मैंने फिर जवाब दिया चले जाओ सभा के लोगों को। प्रमाण ये मिलता है भागवत श्रोताओं, लक्ष्मण खड़े हो गए और जवाब देते हुए बोले हे जनक क्या कह रहे हो? अरे धनुष तो बहुत छोटी बात है, अगर गुरु विश्वामित्र हमें आज्ञा दे दे तो इस पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछाल के फेंक दें। लक्ष्मण का क्रोध शांत किया है विश्वामित्र ने, जवाब दिया है लक्ष्मण ये तुम्हारा काम नहीं है, ये तुम्हारा काम नहीं है। राम से सारा किया, राम खड़े हो जाओ और जनक के संताप को दूर करो, भगवान शिव के धनुष को तोड़ो। भगवान श्री राम आगे बढ़े, धनुष उठाया तो सबने देखा, लेकिन करमा कुछ दूसरी हो गई कि फिर पता नहीं कब छूटा धनुष हमारे लयाली खानों में। फिर पता नहीं कब छूटा धनुष हमारे लयाली खानों में। अरे भूमि से उठाते तो सबने देखा
लेकिन धनुष टूट कब गया ये तो किसी को पता ही नहीं लगा। और जैसे ही धनुष टूटा सभा में तालियां बज रही हैं। भागवत श्रोताओं, सभी जनकपुर की लड़कियां कहने लगी, अब खड़ी खड़ी सीता जी मौका देख रही, जाओ राम के माथा डालो। अब सीता जी आगे चली हैं। यहाँ पर भी एक शंका है। रंग भूमि जब सिया पगधारी और मोहि देखि सकल नर नारी। सीता जी जब रंगभूमि में जयमाला लेकर के गई तो सारी जनकपुर की माताएं बहनें भाई लोग सम्मोहित हो गए। वहीं स्वामी तुलसीदास एक लाइन में ये लिखते हैं, लाला के मोए नारी और नारी के रूपा पलकारे रही थी अनूपा। स्त्री कभी स्त्री को देखकर के मोहित नहीं होती है। फिर कैसे कह दिया रंगभूमि जब सिया पगधारी मोहित देख सकल। दूसरा विद्वान कहता है, लाला भगवान श्री राम ने अहिल्या को जिस दिन से तारा उसी दिन से और तब ही नाम पड़ रंगभूमि जब सिया पगधारी और मोहे देख सकल नारी। सीता जी को मोहित नहीं हुए देख करके। पगधारी पगधारी भगवान श्री राम का नाम था। जब से नार अहिल्या तारी तब ही से नाम परो रे पगधारी। रंगभूमि जब सिया पगधारी मोहे देख सकल नर नारी। प्रमाण ये मिलता है। सीता जी आगे बढ़ी, जयमाला डालवे का है। अब सीता जी उचक उचक के रह जाती, राम के गर्दन तक नहीं पहुंची। जब राम के गर्दन तक नहीं पहुंची तो जनकपुर की माताएं बहने कहने लगी, हे राम के झोंकी जइयो लला रघुबीर और ललिया पे बारी है झोंकी जइयो। अवनीश चाचा जी जो हमारे बाबा श्री कृष्ण जी के सपुत्र हैं, इनकी तरफ से अवनीश चाचा जी की तरफ से 501 रुपए का पुरस्कार आया है। सतबुद्धि प्रदान बना रहे भगवान, समाज में सम्मान मिलता रहे चाचा जी को। हमने कहा कोई बात नहीं, चिल्ला नहीं, हम झुके जा रहे हैं। और जैसे ही भगवान श्री राम झुकने के लिए तैयार हुए, लक्ष्मण पीछे गए, बोले भैया भौजाई के सामने ससुराल में सब पहली बार, अगर अभी झुके गए तो सारी जिंदगी यूं ही झुके रहोगे, कभी उठ नहीं पाओगे। राम और गर्दन सामने खड़े हो गए, भैया मैं बिल्कुल नहीं झुकूंगा, मैं लड़कियां बड़ा हैरान हुई हैं जनकपुर की। भागवत श्रोताओं, लक्ष्मण से सारा किया ही, लक्ष्मण तुम सीता की जयमाला क्यों नहीं पढ़ने दे रहे हो?
लक्ष्मण ने जवाब दिया, हमको मना कर रहे हैं, थोड़ा हमारी तरफ विचार करो, हम भी शादी के लायक हैं, हमारा भी अगर विवाह करवा तो हम जयमाला कर जाने देंगे। जवाब दिया, कोई बात नहीं लक्ष्मण, शादी की तो तैयारियां हो जाएंगी, पहले तुम राम का विवाह होने दो। बोले हमने भैया के पैर भी नहीं छुए, भैया ने धनुष तोड़ा। लक्ष्मण आगे बढ़े, राम के पैर छुए, राम ने झुक कर के आशीर्वाद दिया। सीता जी को मौका मिला, राम के गर्दन में जयमाला डाल दी, जयमाला पड़ चुकी, तालियां बना दी थी। जब जयमाला पड़ी, प्रमाण ये मिलता है, इधर दशरथ को खबर मिली, अयोध्या से बारात सजा करके चारों भाइयों के ले गए, तो 74 दिन तक बारात उस जनकपुर में रुकी। कितने दिन तक? 74 दिन तक। अब थोड़ी दशा दूसरी है, अब तो 74 मिनट भी अगर रुक गई तो जूता बिगड़ चलेना है। हाँ, 74 दिन तक बारात भगवान श्री राम की उस जनकपुरी में रुकी। सभी माताएं गालियां गाने लगी हैं जनकपुर की। जब दशरथ के पुत्र चारों बैठे हुए हैं, सभी बारातियां खाना खा रहे हैं। आज जैसी गाली ना गाई जाती थी माताओं, अब तो केवल गाली है, अब तो कुछ है ही ना। अब हमने एक बारात में सुना है, कभी कभार नंबर हमारा भी लग जाता है, तो बारात में जब जाने के लिए तैयार हुए तो माताएं गालियां कैसे गाती हैं, हमने सुना है। अरे समझी तेरे जैसे लड़का मेरे भूल न पेड़ा रे, वो समझी तेरे जैसे लड़का मेरे भूल न पेड़ा रे। अरे भूल न पेड़ा रे मेरे बेटा बेटा रे, भूल न पेड़ा रे मेरे बेटा बेटा रे, समझी तेरे जैसे लड़का केवल गालियां ही गालियां हैं। परिचित महाराज कोई अर्थ तो है नहीं। हाँ, आप तुम्हारी बात कही देखो। और एक जगह और गए, बाकी माता क्या बोली, माता के सारे सर्व देवी दुर्बल देह गालियां गाती हुई बोली हैं और जवाब दिया, हे लक्ष्मण मालूम है तुम्हारे उस अवधपुरी में क्या होता है? बोले क्या होता है? बोले सुनो। जो चारों भाई हवन की खीर से पैदा हुए थे उसी के बारे में बताती हुई बोली। लक्ष्मण बोले भैया अब रुको, हम पे ना जाओ। राम ने सारा किया, जब तुम नहीं रुके थे तुम बोलने कछू। अब लक्ष्मण बोले तुम सुनो, तुम हमारे बारे में बता रही हमारे अवधपुरी में क्या होता है, लेकिन तुम्हें मालूम है तुम्हारी जनकपुरी में क्या होता है? बोले क्या होता? बोले सुनो। ₹1 का पुरस्कार शिवम यादव सिकोहावा से आए हुए हैं। एक भजन बना रहे हैं, अभी हम सुना देंगे, थोड़ा इंतजार करें। What?
मिलता है भाग्य श्रोताओं, बड़ा हंसी खुशी के साथ विवाह हुआ सीता का, चारों भाइयों का। प्रमाण ये मिलता है, एक छोटा सा भजन गा लें सभी माताएं थोड़ी देर।